एक बार भगवान राम और लक्ष्मण एक सरोवर में स्नान के लिए उतरे। उतरते समय उन्होंने अपने अपने धनुष बाहर तट पर गाड़ दिए। और जब वे स्नान करके बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि धनुष की नोक पर खून लगा हुआ था। दोनों ने मिट्टी हटाकर देखा तो पता चला कि वहां एक मेंढक मरने की हालत में पड़ा था। भगवान राम ने करुणावश मेंढक से कहा, तुमने आवाज क्यों नहीं दी? कुछ हलचल छटपटाहट तो करनी थी। जब सांप पकड़ता है तब तुम खूब आवाज लगाते हो, धनुष लगा तो क्यों नहीं बोले? मेंढक बोला, हे प्रभु, जब सांप पकड़ता है तब मैं राम राम चिल्लाता हूं, इस एक आशा और विश्वास के साथ कि प्रभु अवश्य पुकार सुनेंगे। पर आज देखा कि साक्षात भगवान श्री राम स्वयं धनुष लगा रहे हैं तो किसे पुकारता? बस इसे अपना सौभाग्य मानकर चुपचाप सहता रहा। सच्चे भक्त जीवन के हर क्षण को भगवान का आशीर्वाद मानकर उसे स्वीकार करते हैं। सुख और दुख प्रभु की ही कृपा और कोप का परिणाम तो हैं। जीना है तो जागना होगा। सिर्फ बिस्तर से उठ जाना जागना नहीं है। जागने से तात्पर्य होश की जिंदगी जीना, भीतर की ही की आंख खुलना है। क्रोध, पाप, अपराध और सब बेहोशी की परिणति है। दुनिया कहती है कि आदमी शराब पीकर बेहोश हो जाता है, पर भगवान कहते हैं कि शराब पीकर आदमी बेहोश नहीं होता, बल्कि बेहोश आदमी ही शराब पीता है। परिवार एक माला के समान है जिसके सभी मन के परिवार में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और इनको जोड़ने का कार्य आपसी प्रेम और विश्वास करता है। आपसी प्रेम और विश्वास जितने अधिक होंगे, परिवार का आधार उतना ही सुदृढ़ होगा। 7 वार होते हैं। अगर सवाल किया जाए कि सबसे अच्छा वार कौन सा है, तो मेरा जवाब होगा कि सबसे अच्छा वार है परिवार। जिस तरह संतारे के फोटो से संतरा नहीं मिल सकता, ठीक उसी तरह भगवान की फोटो से भगवान नहीं मिल सकता। भगवान मिलते हैं तो सिर्फ आत्मज्ञान से। जिस दिन आपको आत्मज्ञान हो गया, उस दिन आपको भगवान की प्राप्ति स्वतः ही हो जाएगी। फिर न तो आपको फोटो की जरूरत होगी, न मूर्ति की। बस जरूरत होगी तो सिर्फ आत्म अनुभूति की। एक राजा सुबह सैर करने के लिए महल से अकेला ही निकला। रास्ते में उसने एक किसान को पसीने में तरबतर अपने खेत में काम करते हुए देखा। राजा ने पूछा, भाई आप इतनी मेहनत करते हो, दिन में कितना कमा लेते हो? किसान ने उत्तर दिया, 1 सोने का सिक्का। राजा ने पूछा, उस सोने के सिक्के का क्या करते हो? किसान ने कहा, राजन, 1/4 भाग मैं खुद खाता हूं, दूसरा 1/4 भाग उधार देता हूं, तीसरे 1/4 भाग से ब्याज चुकाता हूं और बाकी 1/4 हिस्सा कुएं में डाल देता हूं। किसान की बात राजा की समझ में ना आई। वह बोले, भाई पहेली मत बुझाओ, साफ साफ बताओ। किसान ने मंद मंद मुस्कुराकर कहा, महाराज, पहले 1/4 भाग में से मैं अपना और अपनी पत्नी का पेट पालता हूं, दूसरे 1/4 हिस्से में अपने बाल बच्चों को खिलाता हूं, क्योंकि बुढ़ापे में वे ही हमें पालने वाले हैं। तीसरे 1/4 भाग से मैं अपने बूढ़े माँ बाप को खिलाता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, इसलिए मैं उनका आनी हूं। इस प्रकार उनका ब्याज चुकाता हूं। बाकी 1/4 हिस्से को मैं दान पुण्य में लगा देता हूं, जिससे मृत्यु के बाद परलोक सुधर जाए। राजा किसान की ईमानदारी पर बहुत खुश हुआ। भगवान की प्राप्ति हमारे बल से नहीं होगी, प्रत्युत भगवान के बल से, उनकी कृपा से होगी। हम अपने जीवन पर दृष्टि डालें कि हमें यह मानव शरीर कैसे मिला। क्या हमने जानकर यहां जन्म लिया था? सत्संग कैसे मिला? उसके लिए क्या हमने कोई पुरुषार्थ किया था? कुछ बल लगाया था? कुछ रुपए खर्च किए थे? सब भगवान की कृपा से ही हुआ है। जब उनकी इतनी कृपा मिली है तो फिर अब चिंता क्यों करें? कोशिश करो कि दोगले लोगों से गहरा संबंध ना रखो, क्योंकि ये नाराज होते हैं तो सीधा इज्जत पर वार करते हैं। जिंदगी में सिर्फ 2 लोगों की सलाह लेना। ऐसे लोग जो खुद कामयाब हुए हैं, ऐसे लोगों से आप सीख सकते हो कि क्या करना चाहिए। 2 ऐसे लोग जो बहुत नाकामयाब हुए हैं, ऐसे लोगों से आप सीख सकते हो कि क्या नहीं करना चाहिए। 3 ऐसे लोगों की कभी सलाह मत लेना जी। नॉर्मल लाइफ जीते हैं, जो कामयाब भी नहीं है और नाकामयाब भी नहीं है, मतलब कुछ बड़ा करने की कोशिश ही नहीं की। लक्ष्मी जी विष्णु जी को भोजन करा रही थी। विष्णु जी ने पहला ग्रास मुंह में लेने से पहले ही हाथ रोक लिया और उठकर चले गए। लौट कर आने पर भोजन करते करते लक्ष्मी जी ने उठकर जाने का कारण पूछा तो विष्णु जी बोले, मेरे 4 भक्त भूखे थे, उन्हें खिलाकर आया। लक्ष्मी जी ने परीक्षा लेने के लिए दूसरे दिन एक छोटी डिबिया में 5 चींटियों को बंद किया
और विष्णु जी को भोजन परोसा। प्रभु ने भोजन किया तो लक्ष्मी जी बोली, आज आपके 5 भक्त भूखे हैं और आपने भोजन पा लिया। प्रभु ने कहा, ऐसा हो नहीं सकता। तो लक्ष्मी जी ने तुरंत डिबिया खोली और अचरज से हक्की बक्की हो गई, क्योंकि हर चींटी के मुंह में चावल के कण थे। लक्ष्मी जी ने पूछा, बंद डिबिया, चावल कैसे आए? आपने कब डाले? प्रभु ने सुंदर जवाब दिया, देवी, आपने चिटियों को डिब्बी में बंद करते समय जब माथा टेका तभी आपके तिलक से एक चावल डिब्बी में गिर गया था और चींटियों को भोजन मिल गया। पालनहार सबका ध्यान रखते हैं, आवश्यकता विश्वास की है। एक राजा बड़ा लालची था। उसकी रियासत बड़ी थी, लेकिन खजाने को भरने का लोभ इतना अधिक था कि वह जनता पर तरह तरह के नए कर लगाया करता। प्रजा परेशान थी कि एक संत ने उस नगर में डेरा डाला। लोग उनके प्रवचन सुनने आने लगे। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक हो गई। राजा को भी सूचना मिली। वह भी आया और संत से प्रभावित हुआ। राजा ने संत को दरबार में आकर दरबारियों को उपदेश देने का निमंत्रण दिया। संत ने स्वीकार कर लिया। उन्होंने राजा के बारे में लोगों से सुन रखा था, इसलिए उन्होंने सबसे पहले राजा को ही राह पर लाने की सोची। संत दरबार में गए। रास्ते में से उन्होंने कुछ कंकड़ बीने और अपने अंगवस्त्र में लपेट कर रख लिए। वह दरबार में बैठे थे। उस दौरान कंकड़ कपड़े में से निकलकर दरबार में बिखर गए। राजा ने पूछा, महात्मा जी, आपने ये कंकड़ क्यों साथ रखे थे? संत जी बोले, ये मेरी संपत्ति है, मैं इसे जमा कर रहा हूं। मरने के बाद भगवान को भेंट करूंगा, इसलिए इसे सदा साथ रखता हूं। राजा हंसा, महात्मा जी, मैं तो आपको बड़ा ज्ञानी समझता था। आप जैसा ज्ञानी यह कहे कि वह मरने के बाद कुछ लेकर ऊपर जा सकता है तो बड़ी हंसी आती है। ऐसा कभी होता है क्या? संत बोले, यदि सचमुच ऐसा नहीं होता तो तुम प्रजा का खून चूसकर इतना धन क्यों इकट्ठा कर रहे हो? क्या ईश्वर की तुम पर विशेष कृपा है जो इसे साथ ले जाने का प्रबंध करेंगे? राजा लज्जित हो गया। बात सोचने की है। इच्छाएं तो कहीं जाकर रुकेंगी ही नहीं। लोलुपता तो असीम है। बेहतर है धन संग्रह के बदले पुण्य संग्रह किया जाए। एक यही सच्चा धन है जो हमारे साथ जाएगा। आपके विचारों में, मस्तिष्क में, स्मृतियों में न जाने क्या क्या भरा हुआ है। अक्सर वह सब चलने लग जाता है जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ज्ञानी कहते हैं, ये जो मन है ना, इसकी आदत है पृष्ठ, पीसन करना, पीसे हुए को बार बार पीसना। मन पर अगर कोई चोट लगी हुई हो तो आप देखेंगे कि मन बार बार उसी को याद दिलाएगा, वह उसे बार बार दोहराएगा। कोई चीज आपको परेशान कर रही हो तो आप देखना, मन उसी को आपके सामने ला करके रखेगा। चक्की में एक बार पीस दिया जाए तो आदमी कहता कि चलो पिस गया और आटा तैयार हो गया। लेकिन हमारा मन तो ऐसा विचित्र है कि जिस आटे को पीस लिया उसी को दोबारा फिर पीसेगा, फिर रुकेगा नहीं, तीसरी बार फिर पीसेगा। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 100 बार नहीं, वह 1000 बार उसी को पीसेगा। मन की यह पिसाई जो है ना, उस वस्तु का ऐसा रूप बना देती है कि वह चीज बेकार की चीज बन जाती है, दुखदाई बन जाती है। मन बार बार दोहराता है कि उसने तुम्हारा अपमान किया। यह भी एक तरह की आसक्ति है। वस्तुतः यह आसक्ति का संसार है। आप अगर उसे वहीं का वहीं छोड़ दें तो बात खत्म हो जाए। आप बार बार उसे याद करेंगे तो उसका प्रभाव आपके मस्तिष्क पर होता चला जाएगा। इससे बचना चाहिए, क्योंकि यह हमारे तनाव का कारण बनता है। समाज के साथ खुद की नजरों में भी अपना मूल्य बढ़ाएं। रोमांच एक ऐसा अवसर देता है कि आप वह करें जो आप अपने जीवन में करना चाहते हैं। दार्शनिक हेनरी डेविड थोरो ने कहा भी है, अपने लक्ष्य को हासिल करने से आपको क्या मिला, यह महत्वपूर्ण नहीं है। बात यह मायने रखती है कि लक्ष्य को पाने के बाद आप में क्या तब्दीली आई। आपको दुनिया बदलने के लिए एक और एलन मस्क बनने की जरूरत नहीं है। आपका काम इतने में हो जाएगा कि आपने खुद को अपने कल से कितना बेहतर बनाया। इसमें किसी से तुलना नहीं, ना ही किसी पर कोई फैसला सुनाना है। बस खुद को याद दिलाना काफी है। बिना कारण जागना, दूसरों को ज्यादा देने की क्षमता, खुद को ज्यादा मूल्यवान बनाना और आनंद के साथ जीना, ये कदम आपको सहजता से उठाने होंगे। खुद को कम ना आके। हर संकट का हल आपके अंदर ही छुपा है। युवा पीढ़ी को डिजिटल युग का निवासी कहते हैं। ऑनलाइन दुनिया में सकारात्मकता बढ़ाने की शक्ति है तो नुकसान पहुंचाने की क्षमता भी। इसलिए हमारी कोशिश हो कि हम अपनी आवाज एक दूसरे को मजबूत बनाने के लिए उठाएं।
फिर वह ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। हमें कई बार पता नहीं होता कि क्या करना चाहिए। डर हमें कमजोर कर देता है और बहादुर बनने से रोकता है। लेकिन खुद को कम मत आंकिए, जवाब आपके अंदर ही छुपे हैं। आपके अंदर ही वह दुनिया बनाने की क्षमता है जो ज्यादा न्यायपूर्ण और दयालु हो। अभी हम पर जो संकट है वह इतना बड़ा है कि उसे देख भावुक हो जाना स्वाभाविक है। इसलिए अभी इस पल में रहें, इसमें अपनी सारी क्षमता से काम करें। आप जो बदलाव चाह रहे हैं वह शायद अभी न हो, लेकिन भविष्य में आप देखेंगे कि सब वैसा हो गया है जैसा आपने चाहा था। इस समय मानवता को आपकी जरूरत है। मैं जानती हूं कि आपने पहले ही बहुत कुछ किया है, बहुत लोगों का जीवन बेहतर बनाया है, लेकिन अभी जिस दौर में हम हैं यह हमसे और ज्यादा प्रयासों की मांग करता है। यह वह पल है जहां आपकी आवाज और काम की बेहद जरूरत है। अगर हम पीछे मुड़कर देखेंगे तो खुद को खुशनसीब मानेंगे। हम सब जब कल पीछे मुड़कर इस समय को देखेंगे और हमें हुई असुविधाओं, यहां तक कि बोरियत को भी याद करेंगे तो खुद को खुशकिस्मत मानेंगे। हम में से ऐसे भी कई लोग होंगे जिन्होंने हमसे ज्यादा कठिनाई सही होगी, डर झेला होगा। हमें उनका भी ख्याल रखना है। मौजूदा स्थितियों में हम अपने दोस्तों, परिवार और करीबियों के पास सुकून महसूस करते हैं, लेकिन हम उन्हें न भूलें जिनका दूर रहते हुए भी हमारे जीवन पर असर है। वे भी हमारे लिए कम जरूरी नहीं है, जैसे डॉक्टर, सफाई कर्मी आदि। इस समय को अपने दिल में ऐसे समय के रूप में याद रखिए जिसमें हमें पता चला कि हमारे लिए वाकई क्या मायने रखता है। हमारा और हमारे करीबियों का स्वास्थ्य, हमारे समाज का लचीलापन और उन लोगों के त्याग जिन्होंने दूसरों की सेवा के लिए खुद का समर्पित कर दिया। हम या तो जो खो दिया उसके लिए किस्मत को कोस सकते हैं, या फिर उसके लिए शुक्रगुजार हो सकते हैं जिसे हमने पाया, जो हमने बचा लिया। इसके के साथ जीवन भर काम करना चाहता था, लेकिन बदकिस्मती रात में आने वाले चोर की तरह होती है। एक रात राजा जनक ने स्वप्न देखा कि वे एक भिक्षुक बन गए हैं। उनके हाथ में मिट्टी का एक पात्र है। वह अपनों से, अपने राज्य के लोगों से भीख मांग रहे हैं और उन्हें कोई भीख नहीं दे रहा है। उनकी भूख बढ़ती जा रही है। उन्होंने देखा कि एक भिखारी बासी रोटी व दाल को फेंकने जा रहा है। राजा जनक उसकी ओर दौड़े और बासी रोटी व दाल मांगी। वे खाने ही वाले थे कि एक कुत्ता आया और बासी रोटी व दाल छीन कर ले गया। उन्होंने हताशा में अपने मस्तक पर हाथ मारा और वह हाथ सोने के पलंग पर लगा। राजा जनक की नींद खुल गई। राजा जनक एक विक्षिप्त की भांति अपने शयन कक्ष से बाहर आए और दौड़ दौड़ कर कहने लगे, क्या मैं राजा हूं? क्या मैं ही राजा हूं? सभी दरबारी हंसाने लगे कि आज राजा को क्या हो गया, वह क्यों विनोद कर रहा है। राजा जनक ने अपने गुरु अष्टावक्र से पूछा, सत्य क्या है? वह सत्य था या यह सत्य है? गुरु अष्टावक्र बोले, दोनों ही असत्य हैं। स्वप्न झूठ और तू राजा है, यह भी झूठ है। देह राजा है परंतु तू राजा नहीं, तू आत्मा है। तेरा आवरण देह राजा। इस स्वप्न में जो सत्य है उसे जानना ही अध्यात्म है। संसार में सुई बनकर रहे, कैंची बनकर नहीं, क्योंकि सुई दो को कर देती है और कैंची को दो कर देती है। अर्थात सबको जोड़ो, तोड़ो नहीं, क्योंकि मित्रता एवं रिश्तेदारी सम्मान की नहीं, भाव की भूखी होती है। बशर्ते लगाव दिल से होना चाहिए, दिमाग से नहीं। अपनी अपनी भावना के अनुसार भक्त उनके पृथक रूप मानते हैं और अपनी अपनी मान्यता के अनुसार उनका भजन स्मरण करते हैं। भगवान भी उनको उनकी भावना के अनुसार उन रूपों में ही दर्शन देते हैं, तथा भक्त जिस प्रकार जिस भाव से उनकी उपासना करते हैं, वे भी उनके उस प्रकार और उस भावना का ही अनुसरण करते हैं। जो उनका चिंतन करता है, भगवान उसका चिंतन करते हैं। जो उनके लिए व्याकुल होता है, वे उसके लिए व्याकुल होते हैं। जो उनका वियोग सहन नहीं कर सकता, भगवान उसका वियोग नहीं सहन कर सकते। जो उन्हें अपना सर्वस्व अर्पण कर देता है, वे उसे अपना सर्वस्व अर्पण कर देते हैं। जो ग्वाल बालों की भांति उन्हें अपना सखा मानते हैं, वे उनके साथ मित्र के जैसा व्यवहार करते हैं। जो नंद यशोदा की भांति पुत्र मानकर भजता है, वे उनके साथ पुत्रों के जैसा बर्ताव करके उनका कल्याण करते हैं। इसी प्रकार रुक्मिणी की तरह पति समझकर भजने वालों साथ पति जैसा, हनुमान की भांति स्वामी समझकर भजने वालों के साथ स्वामी जैसा,
और गोपियों की भांति माधुर्य भाव से भजने वालों के साथ प्रियतम जैसा बर्ताव करके भगवान उनका कल्याण करते हैं और उनको अपनी दिव्य लीला रस का अनुभव कराते हैं। एक आरक्षी लौटा रोज मांजते थे। एक शिष्य ने उनसे कहा कि गुरुवर, लौटे को रोज मांजने की क्या जरूरत है, सप्ताह में एक बार मांज में लिया करें। आरक्षी ने कहा, बात तो सही है। और फिर उसके बाद उन्होंने उसे नहीं मांजा। उस लोटे की चमक फीकी पड़ने लगी। सप्ताह बाद आरक्षी ने शिष्य से कहा कि लोटे को साफ कर दो। शिष्य लोटे को काफी देर मांजने के बाद भी पहले वाली चमक नहीं ला सका। तब और काफी देर मांजा, तब वह कुछ चमका। ऋषि ने कहा, लोटे से सीखो। मांजा जाता रहा। यह जब तक इसे रोज रोज चमकता रहा, इसी तरह भक्त होता है। यदि वह रोज सुमिरन न करे तो सांसारिक विकारों से अपनी चमक खो देता है। इसलिए भक्त को रोज सुमिरन करना होता है। अगर एक दिन भी सिमरन छूटा तो भक्ति की चमक फीकी पड़ जाएगी। किसी जंगल में एक संत महात्मा रहते थे। सन्यासियों वाली वेशभूषा थी और बातों में सदाचार का भाव। चेहरे पर इतना तेज था कि कोई भी इंसान उनसे प्रभावित हुए नहीं रह सकता था। एक बार जंगल में शहर का एक व्यक्ति आया और वो जब महात्मा जी की झोपड़ी से होकर गुजरा तो देखा बहुत से लोग महात्मा जी के दर्शन करने आए हुए थे। वो महात्मा जी के पास गया और बोला कि आप अमीर भी नहीं हैं, आपने महंगे कपड़े भी नहीं पहने हैं, आपको देखकर मैं बिल्कुल प्रभावित नहीं हुआ, फिर ये इतने सारे लोग आपके दर्शन करने क्यों आते हैं? महात्मा जी ने उस व्यक्ति को अपनी एक अंगूठी उतार के दी और कहा कि आप इसे बाजार में बेचकर आएं और इसके बदले एक सोने माला लेकर आना। अब वो व्यक्ति बाजार गया और सबकी दुकान पर जाकर उस अंगूठी के बदले सोने की माला मांगने लगा। लेकिन सोने की माला तो क्या, उस अंगूठी के बदले कोई पीतल का एक टुकड़ा भी देने को तैयार नहीं था। थकहार के व्यक्ति वापस महात्मा जी के पास पहुंचा और बोला कि इस अंगूठी की तो कोई कीमत ही नहीं है। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले कि अब इस अंगूठी को पीछे वाली एक गली में सुनार की दुकान पर ले जाओ। व्यक्ति जब सुनार की दुकान पर गया तो सुनार ने एक माला नहीं बल्कि 5 माला अंगूठी के बदले देने को कहा। व्यक्ति बड़ा हैरान हुआ कि इस मामूली सी अंगूठी के बदले कोई पीतल की माला देने को तैयार नहीं हुआ, लेकिन ये सुनार कैसे 5 सोने की माला दे रहा है। व्यक्ति वापस महात्मा जी के पास गया और उनको सारी बातें बताईं। महात्मा जी बोले कि चीजें जैसी ऊपर से दिखती हैं, अंदर से वैसी नहीं होती। ये कोई मामूली अंगूठी नहीं है, बल्कि ये एक हीरे की अंगूठी है, जिसकी पहचान केवल सुनार ही कर सकता था। इसलिए वह 5 माला देने को तैयार हो गया। ठीक वैसे ही मेरी वेशभूषा को देखकर तुम मुझसे प्रभावित नहीं हुए, लेकिन ज्ञान का प्रकाश लोगों को मेरी ओर खींच लाता है। व्यक्ति महात्मा जी की बातें सुनकर बड़ा शर्मिंदा हुआ। कपड़ों से व्यक्ति की पहचान नहीं होती, बल्कि आचरण और ज्ञान से व्यक्ति की पहचान होती है। भगवान के पास 2 शक्तियां हैं, दोनों भगवान की हैं। एक है माया और दूसरी है भक्ति। जब कोई भगवान के समक्ष जाता है, भगवान को प्रणाम करता है, तो वह पूछते हैं, बोलो क्या चाहिए, माया चाहिए या भक्ति? भक्त पूछता है, महाराज दोनों में अंतर क्या है? भगवान बोले, देखो दोनों में एक ही अंतर है। अगर तुम्हें नाचना हो तो माया ले जाओ, और अगर मुझे नचाना हो तो भक्ति ले जाओ। क्योंकि जीव जिसके वश में रहे उसका नाम माया, और भगवान जिसके वश में हो जाए उसका नाम भक्ति। भक्ति के राज्य में तो भगवान नृत्य करते और भगवान के राज्य में समस्त संसार नाचता है, जबकि भक्ति के राज्य में भगवान नाचते हैं। एक दिन एक व्यक्ति एक महात्मा के पास गया और बोला, महात्मा जी मुझे कोई ऐसा रहस्य बताइए जिससे ध्यान में सफलता मिल सके। महात्मा जी बोले, तू किसका ध्यान करता है? व्यक्ति बोला, गुरु जी मैं ध्यान तो भगवान का करता हूं, लेकिन कभी बंदर तो कभी गाय दिखती है। महात्मा जी बोले, ठीक है, आज से तू बंदर का ध्यान मत करना, ध्यान रहे, बंदर का ध्यान नहीं करना। व्यक्ति गया और ध्यान करने लगा। वो जितना सोचता कि बंदर का ध्यान नहीं करना, उतना ही ज्यादा बंदर उसके ध्यान में आता। आखिर एक दिन परेशान होकर वह फिर से महात्मा के पास आया और बोला, गुरुजी, ये कैसा रहस्य बताया आपने? मैं जितना बंदर का ध्यान नहीं करने के बारे में सोचता हूं, उतना ही बंदर मेरे ध्यान में आता है। महात्मा जी हंसे और पूछा, क्या इस बीच तुझे कभी गाय का ध्यान आया? व्यक्ति बोला, नहीं, गाय तो नहीं आई, लेकिन बंदर ही बंदर आता है। महात्मा जी बोले, बस यही रहस्य है। उसके बारे में मत सोच जो तू नहीं चाहता, बल्कि उसके बारे में सोच जो तू चाहता है। भक्ति का सही समय क्या है?
दो बहनें चक्की पर गेहूं पीस रही थीं। पीसते पीसते एक बहन गेहूं के दाने खा भी रही थी। दूसरी बहन उसको बीच बीच में समझा रही थी, देख अभी मत खा, घर जाकर आराम से बैठकर चुपड़कर पूड़ी बनाकर खाएंगे। लेकिन फिर भी दूसरी बहन खा भी रही थी, पीस भी रही थी। कुछ देर बाद गेहूं पीस कर कनस्तर में डालकर दोनों घर की तरफ चल पड़ी। अचानक रास्ते में कीचड़ में गिरने से सारा आटा खराब हो गया। कबीर जी ये सब देख रहे थे तो उन्होंने कहा, ऑटो पड्यो कीच में, कछु ना आयो हाथ, पीसत पीसत चाबियो, सो ही निभयो साथ। अर्थात समस्याओं से भरे जीवन में ही अपनी प्रीत परमात्मा से लगाए रखनी है, न कि अच्छा समय आने का इंतजार करना है। इसलिए उठते बैठते, सोते जागते, दुनिया के काम करते हुए दिल उस मालिक से लगाए रखो। एक महात्मा ने किसी भक्त की सेवा भावना से प्रसन्न होकर उसे 7 दिन के लिए पारसमणि देकर कहा, इसे छूने से लोहा सोना हो जाता है, जितने सोने की जरूरत हो बना लो, 7 दिन बाद वह वापस ले ली जाएगी। भक्त बड़ा प्रसन्न हुआ कि अब मेरा सारा दरिद्र दूर हो जाएगा। पर वह था बड़ा लालची। सस्ता लोहा बड़ी तादाद में ढूंढने लगा। जिस दुकान पर वह गया वहां उसकी समझ में लोहा थोड़ा था और महंगा भी बहुत था। सस्ता और बहुत बड़ा ढेर ढूंढने के लालच में वह पर उसे कहीं संतोष न हुआ। ये कई नगरों में गया। इस भाग दौड़ में 7 दिन पूरे हो गए। मणि वापस ले ली गई और वह रत्ती भर भी सोना प्राप्त न कर सका। अधिक सयाने बनने वाले और अधिक लालची सदा घाटे में रहते हैं। एक चित्रकार था जो अद्भुत चित्र बनाता था। लोग उसकी चित्रकारी की तारीफ करते थे। एक दिन कृष्ण मंदिर के भक्तों ने उनसे कृष्ण और कंस का एक चित्र बनाने की इच्छा प्रकट की। चित्रकार तैयार हो गया। आखिर भगवान का काम था, पर उसने कुछ शर्तें रखी। उसने कहा, कृष्ण के चित्र लिए नटखट बालक और कंस के लिए एक क्रूर भाव वाला व्यक्ति लाकर दे। मुझे योग्य पात्र चाहिए। अगर वे मिल जाए तो मैं आसानी से चित्र बना दूंगा। भक्त एक सुंदर बालक ले आए। चित्रकार ने उस बालक को सामने रख बाल कृष्ण का एक सुंदर चित्र बनाया। अब बारी कंस की थी, पर क्रूर भाव वाले व्यक्ति को ढूंढना थोड़ा मुश्किल था। जो व्यक्ति कृष्ण मंदिर वालों को पसंद आता वो चित्रकार को पसंद नहीं आता। उसे वो भाव मिल नहीं रहे थे। वक्त गुजरता गया। आखिरकार थक हार कर सालों बाद वो अब जेल में चित्रकार को ले गए, जहां उम्र कैद काट रहे अपराधी थे। उन अपराधियों में से एक को चित्रकार ने पसंद किया और उसे सामने रखकर उसने कंस का चित्र बनाया। कृष्ण और कंस की वो तस्वीर आज सालों के बाद पूर्ण हुई। कृष्ण मंदिर के भक्त वो तस्वीरें देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। उस अपराधी ने भी वह तस्वीरें देखने की इच्छा व्यक्त की। उस अपराधी ने जब वो तस्वीरें देखी तो वो फुट फुट कर रोने लगा। सभी ये देख अचंभित हो गए। चित्रकार ने उससे इसका कारण पूछा। तब वह अपराधी बोला, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं वो ही बच्चा हूं जिसे सालों पहले आपने बाल कृष्ण के चित्र के लिए पसंद किया था। मेरे कुकर्मों से आज मैं कंस बन गया। इस तस्वीर में मैं ही कृष्ण, मैं ही कंस हूं। हमारे कर्म ही हमें अच्छा और बुरा इंसान बनाते हैं। पहले लोग घर के दरवाजे पर एक आदमी तैनात करते थे ताकि कोई कुत्ता घर में न घुस जाए। आजकल घर के दरवाजे पर कुत्ता तैनात करते हैं ताकि कोई आदमी घर में न घुस जाए। पहले आदमी खाना घर में खाता था और लैट्रीन घर के बाहर करने जाता था। अब खाना बाहर खाता है और लैट्रीन घर में करता है। पहले शादियों में घर की औरतें खाना बनाती थीं और नाचने वाली बाहर से आती थीं। अब खाना बनाने वाले बाहर से आते हैं और घर की औरतें नाचती हैं। पहले आदमी साइकिल चलाता था और गरीब समझा जाता था। अब आदमी कार से जिम जाता है साइकिल चलाने के लिए। मनुष्य का स्वभाव है कि वह नव निर्माण करना चाहता है। निर्माण करने से उसे खुशी होती है। अगर वह कोई रचनात्मक कार्य नहीं करता तो वह अपने जीवन से संतुष्ट और खुश नहीं रहता है। इस वृत्ति की वजह से हर एक के अंदर एक कलाकार छिपा हुआ है। कोई अपने विचारों द्वारा योजना, प्लान बनाता है तो कोई उसे मूर्त रूप देकर निर्माण करता है। इस वृत्ति का नकारात्मक पहलू तब सामने आता है जब कोई तलवार, हथियार, बॉम्ब बनाने लग जाए और उसका गलत उपयोग करे, या श्रेष्ठ जीवन की प्रेरणा देने वाले साहित्य के बदले चारित्रिक पतन, सामाजिक संघर्ष, घृणा को बढ़ावा देने वाले साहित्य की रचना करने लगे। लोभवश समाज को खोखला कर देने वाले व्यसनों का निर्माण और कारोबार करने लगे।
अपनी इस वृत्ति का प्रयोग कहाँ करना चाहिए? अगर कुछ बनाना ही है तो सबसे पहले अपना चरित्र अथवा जीवन बनाना चाहिए। निर्माण करना ही है तो अपने अच्छे कर्मों से अपने सही भाग्य का निर्माण करना चाहिए। कुछ रचना करनी है तो श्रेष्ठ दैवी समाज की रचना करने में प्रभु का सहयोग करना चाहिए और अपनी बुद्धि और समय को गिरावट के विचारों में लगाने के बजाय समाज सेवा के नए नए साधनों की रचना करने में लगाना चाहिए। सुखी रहने के उपाय: शांत रहो, मनन करो, हंसते रहो, हंसाते रहो, कम खाओ, गम खाओ, चिंता नहीं, चिंतन करो, किसी की बुराई मत करो, सुबह 1 घंटा मौन रखो, क्षमा मांग लो, क्षमा कर दो, न्यूनतम आवश्यकताएं रखो, सबको क्रियात्मक सहयोग दो, हमेशा सकारात्मक सोच रखो, सबके प्रति हित का भाव रखो, कमाई का कुछ हिस्सा दान करो, परिस्थितियों से तालमेल बिठाओ, अधिकार भूलो, कर्तव्य याद रखो, सेवा करो, बदले में कुछ मत चाहो, सुबह 1 घंटा खुली हवा में घूमो, धैर्य, संयम एवं सहनशीलता अपनाओ, कम धीरे वो प्रेम से बोलो, ज्यादा सुनो, 1 घंटा अच्छा साहित्य पढ़ो या सुनो, सुबह जल्दी उठो, रात को जल्दी सो, किसी के प्रति ईर्ष्या व द्वेष की भावना मत रखो, किसी पर गुस्सा मत करो, अपने ऊपर भी नहीं, किसी को दुख मत दो, किसी का अपमान मत करो, प्रतिदिन सत्य ज्ञान सुनकर राजयोग का अभ्यास करो। रिश्तों की ताकत में बहुत मजबूत होती है। रिश्ते पास हों, साथ हों तो कोई भी मुसीबत हो हमारे अंदर सामना करने का हौसला होता है। रिश्तों की गहरी झील में तुम डुबकी लगाकर तभी बाहर निकल पाओगे जब रिश्तों को अपना मानोगे, अपना समझोगे, अपनी भावनाओं को इनसे जोड़ कर रखोगे। रिश्तों का पूरा आसमान होता है, तारों के जैसे अनगिनत रिश्ते हैं, हर तारा अनमोल है, हर तारे की चमक बेमिसाल है। इस तरह हर रिश्ते की अपनी एक चमक होती है। मकान तो सब बना लेते हैं, तुम घर बनाना, एक ऐसा जहां हो जहां साथ रहता हो घर आना। मकान तो बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन घर रिश्तों से ही बनता है। आपस की समझदारी से, त्याग से, बलिदान से। ये नहीं कि मुंह पर मीठे बने रहो और पीठ पीछे बुराई करते रहो। ऐसे ऐसे मीठी छुरी वाले लोग आपके आसपास होते हैं जो लगातार आपसे छलावा करते रहते हैं। कितनी बार हम समझ नहीं पाते और कितनी बार समझकर अनजान बन जाते हैं। जिन्हें रिश्ते निभाने होते हैं वे कैसे भी अपने रिश्ते को निभाते हैं, और जिन्हें नहीं निभाने होते हैं उनका फिर वही हाल होता है कि वह कहते हैं, न जो बोया पेड़ बबूल का तो फूल कहां से होए। छोटी सोच के लोग हमेशा छोटे ही रह जाते हैं अपने विचारों से और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से। ऐसे लोग दिन ब दिन हमारी नजरों से उतरते रहते हैं। कुछ लोगों में इतनी जलन होती है कि आप कितना भी पुराने के बदले नया लेना। 1. काम विकार अर्थात झूठे देह आधारित प्रेम का परिवर्तन सच्चे आत्मिक प्रेम व शुभ भावना में। 2. क्रोध विकार को शांति में। 3. लोभ विकार अर्थात विनाशी धन संपत्ति वस्तुओं के लोभ के स्थान पर ज्ञान धन गुण धन का लोभ करना, अच्छी चीजें सीखने का लोभ रखना। 4. मोह को श्रेय में, शुभ और निःस्वार्थ भावना में। 5. अहंकार ईगो को स्वमान सेल्फ रिस्पेक्ट सेल्फ एस्टीम में। एक विकार के परिवर्तन से जो प्राप्त होता है वो त्याग नहीं भाग्य है। एक के बदले कई गुना ज्यादा पाना है। माया परमात्मा की रचना नहीं है, वे तो माया से छुड़ाने वाले हैं। जानने योग्य है कि जब आत्मा अपने असली घर परम धाम में थी तो बहुत प्योर थी, शांति आनंद प्रेम से भरपूर थी। सृष्टि मंच पर आकर जीवन यात्रा के क्रम में धीरे धीरे हम आत्माओं ने अपने मूल गुणों को खो दिया और देहाभिमान में आकर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि विकारों के अथवा माया के अधीन बन दुखी अशांत बन गए। अब हमें फिर से अपने मूल गुणों की ओर लौटना है। इस सृष्टि नाटक का ये अंतिम चरण है। पिता परमात्मा परम धाम घर में अपने बच्चों का आह्वान कर रहे हैं। सृष्टि परिवर्तन के पहले हमें ईश्वरीय ज्ञान और योग से अपना परिवर्तन करना है, मायाजीत बनना है। जैसे फ्लाइट में यात्रा करते हैं तो कस्टम वाले चेक करते हैं, कोई गैर कानूनी चीज पास में मिला तो जेल जाना पड़ता है। ऐसे इन विकारों को भी यहीं छोड़कर जाना होगा, रिटर्न में हमें वही मिलता है। यदि हमारे मन में किसी के प्रति नेगेटिव थॉट्स होंगे तो जरूर उसके मन में भी हमारे लिए नफरत या घृणा भाव होगा। इस रिश्ते को ठीक करने के लिए पहले हमें हमारे संकल्पों को चेंज करना होगा। उसके लिए शुभ भावना शुभ कामना रखनी होगी।
जिस आत्मा के साथ हम रिश्तों को सुधारना चाहते हैं, प्रतिदिन 5 मिनट मेडिटेशन में उन्हें पॉजिटिव वाइब्रेशन, प्यार के प्रकंपन देंगे तो जो काम बोलने से नहीं होगा वो शांति से हो जाएगा। अनुभव करेंगे कि सामने वाली आत्मा स्वतः ही हमारे साथ अच्छा व्यवहार कर रही है। अनुभव करें, मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति स्वरूप आत्मा, मस्तक के बीच स्थित एक चमकता हुआ सितारा हूं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं। मुझे सबको प्यार देना है, सबको दुआएं देना है। अब जिसके साथ अपने रिश्ते सुधारना चाहते हैं उसे अपने सामने महसूस करें। अब उससे बहुत प्यार से, दिल से बातें करें। पास्ट में हमसे जाने अनजाने में जो भी गलती हुई हो, हमने आपको कुछ बुरा कहा हो, आपके लिए कुछ बुरा सोचा हो, इन सब के लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। हमें माफ कर दें। और जाने अनजाने में आपसे हमारे प्रति गलती हुई हो, उसके लिए हम अनकंडीशनली आपको माफ करते हैं। अनुभव करें कि हमारा पास्ट का कार्मिक अकाउंट इस व्यक्ति के साथ समाप्त हो चुका है। हमारे मन में इसके लिए निस्वार्थ प्यार है और वह आत्मा भी हमसे संतुष्ट है। सुबह शाम 6 मिनट यह अभ्यास करना है। साथ ही यह अटेंशन रखना है कि उस आत्मा के लिए कोई भी नेगेटिव या घृणा के संकल्प या बोल नहीं करना। कई बार हम जब किसी को किसी भी चीज में, चाहे रूप में, गुणों में, आर्थिक स्थिति में, योग्यता में या फिर और भी किसी चीज में अपने से ज्यादा बेहतर देखते हैं, तो उनसे अपने इस स्थिति से बाहर आने के लिए अपने आप को, अपनी भय को कंपेयर करने लगते हैं। विशेषताओं और कमियों सहित परमात्मा पर अर्पण कर दें और एक निराशा सी होने दिल से एक संकल्प करें कि लगती है। यह हमारे अंदर ईर्ष्या, जलन आदि भावना, मैं आत्मा जो भी हूं, जैसी भी हूं, आपकी पैदा करती है। जब हम दिल से परमात्मा पर समर्पण हो जाते हैं तो परमात्मा भी हमें स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं कि किस्मत को दोष देने लग जाते हैं। दुनिया में ऐसे अनेक उदाहरण देखने में आते हैं। जब यह कुंठा बहुत बढ़ जाती है तो कई लोग अपराध भी कर बैठते हैं। इस स्थिति से बाहर कैसे आएं? बच्चे, तुम जो भी हो, जैसे भी हो, मेरे हो, और जिसे परमात्मा ने स्वीकार कर लिया वो उसे ऐसे ही तो नहीं रहने देगा। जैसे एक पिता भी अपने बच्चे को ऐसे ही उसके हाल में तो नहीं छोड़ देता। उसकी चाह अपने बच्चे को अपने से भी बेहतर बनाने की होती है। और परमात्मा पिता तो सर्व समर्थ है। वो हमको जैसा बनाएगा वो कल्पना से भी परे है। इस संकल्प का अभ्यास हमें रोज ब्रह्म मुहूर्त या अमृत बेले में करना चाहिए। इस समय परमात्मा पिता के स्वरूप में लवफुल स्टेज में होते हैं तो हम उनसे जो चाहे वह प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ आलस्य और बहानेबाजी को त्याग कर उठकर बैठ जाएं। विजुअलाइज करें, मैं आत्मा, परम ज्योति, प्रेम के सागर शिव बाबा के सामने हूं और उनकी दिव्य किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। अब बाबा से मन ही मन कहें, बाबा, मैं जो भी हूं, जैसी भी हूं, आपकी हूं। अपनी सभी विशेषताओं और कमियों सहित आपको अर्पण हूं। अनुभव करेंगे, बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सर पर रख दिया है और अपने हाथों से सर्व गुण और शक्तियां किरणों द्वारा दे रहे हैं और कह रहे हैं, बच्चे, तुम जो भी हो, जैसे भी हो, मेरे हो। इसी स्मृति में स्थित हो जाएं। इस एक संकल्प के अभ्यास से हम सर्व गुणों और शक्तियों का वरदान परमात्मा से ले सकते हैं। अनुभव होगा कि जो परमात्मा पिता का व उनका बच्चा होने के नाते मेरा भी है, संपन्न और संतुष्ट स्थिति का अनुभव होगा। वो हमसे ऐसा कार्य करा लेंगे जो हमने सोचा भी न होगा। तू रथिरथ तन ये तेरा, आगे मन रूपी घोड़ा पकड़, बुद्धि की लगाम हाथ में संस्कार वश दौड़ा। भूला राही अपने पथ को, स्वदर्शन से पाले आज का स्वमान। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं, आत्मा राजा है और मन आत्मा राजा का मंत्री या सहयोगी है। राजा अर्थात जिसमें मन आत्मा राजा को अपने प्रभाव में ले लेता है, फिर आत्मा मन के वश हो जाती है। कोई भी व्यर्थ बात, व्यर्थ वातावरण या व्यर्थ दृश्य का प्रभाव पहले मन पर पड़ता है, फिर बुद्धि उसको सहयोग देती है और फिर वो हमारा संस्कार बन जाता है। फिर कहते हैं, क्या करूं, ये तो मेरी आदत है। जैसे देखा गया है कि शासक अगर कमजोर हो तो उसके मंत्री या विरोधी औरों को अपने पक्ष में कर अपना अलग गुट बना लेते हैं और राजा को सीट से उतार देते हैं। मन भी ऐसे करता है। बुद्धि सहित सर्व कर्मेंद्रियों को अपना बनाकर अपने हिसाब से सबको चलाता है। एक राज्य दरबार का दृश्य सोचे करें। मैं आत्मा राजा अपने राज सिंहासन पर विराजमान हूं। मन मंत्री, बुद्धि, संस्कार सहित समस्त कर्म इंद्रियां
आंखें, मुख, कान राजदरबार में उपस्थित हैं। मैं आत्मा राजा सभी कर्मेंद्रियों से सारे दिन का समाचार ले रही हूं। हे मन, तुमने कहीं धोखा तो नहीं किया? क्या सारा दिन पॉजिटिव सोचा या नेगेटिव और वेस्ट सोचने में ही बिजी रहे? आंखों से पूछें, क्या तुमने वही देख तुम्हें देखना चाहिए था या वो सब देखा जो नहीं देखना चाहिए था? कानों से पूछें, क्या तुमने वही सुना जो सुनने योग्य था या वो सब सुना जो नहीं सुनना चाहिए था? मुख से पूछें, क्या तुमने वही बोला जो बोलना चाहिए था या जो नहीं बोलना था वो भी बोला? इस तरह सबसे हिसाब लेने के बाद उनको बता दें कि उन्हें क्या करना है। रोज यह स्वराज्य दरबार लगाएं, इससे हमारा खुद पर कंट्रोल होने लगेगा। हमारे शास्त्रों में उल्लेख है, कलैव ब्रह्म, मतलब कला ही ब्रह्म है। यह कला ही है जो पत्थरों में छिपी मूर्तियों को निखारती है। कला ही शब्द में पड़े छंद को मुक्त करती है, वीणा में सोए संगीत को जगाती है। लेकिन इन सभी कलाओं में सर्वश्रेष्ठ कला वह है जो सोए आत्मा को जगाती है। आत्मा को जगाने के लिए हमें किसी दूसरे की जरूरत नहीं, क्योंकि यह आत्मा हमारा ही है। हमारे जीवन में जो कुछ घटित हो रहा है उसके जिम्मेदार हम हैं, कोई और नहीं। वर्तमान में हम आत्म जागरण की कला भूल दूसरों की पसंद या नापसंद के दास बन गए हैं। नादिर शाह ने हाथी पर बैठने से यह कहकर इनकार कर दिया था कि जिसकी लगाम मेरे हाथ में न हो उस पर बैठना खतरे से खाली नहीं है। अपने जीवन की लगाम यदि हमारे हाथ में है तो हम स्वयं के मालिक हैं और स्वतंत्र हैं। न जाने क्यों अपना बुद्धि विवेक त्याग कर हमने बाहर वालों को हमारी गतिविधियों के संचालन की अनुमति दे दी है। वस्तुतः हम स्वभाव से नहीं अपितु दूसरों के प्रभाव से जी रहे हैं। किसी की प्रशंसा से मंत्र मुग्ध होकर उसके मुरीद बन गए। कोई हमारे ऊपर लांछन लगा गया तो उससे शत्रुता पाल ली। हम दूसरों से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि स्वयं के भीतर झांकने का अवसर ही नहीं मिलता। हमारी प्रसन्नता और नाराजगी दूसरों पर आधारित हो गई है, क्योंकि जीवन में सब कुछ दूसरे तय कर रहे हैं। हम भी अपनी समस्त क्रियाएं दूसरों को प्रभावित करने के लिए और उनकी कसौटी पर खरे उतरने के लिए कर रहे हैं। हम अपनी समस्त मौलिकता खो बैठे हैं, जबकि हमारा हित इसी में है कि अपने मालिक बने। अपने मालिक बनते ही भीतर की संपदाओं से परिचय हो जाएगा। फिर संसार का सारा शोर, विसंगतियां और विकार लुप्त हो जाएंगे। इन सब से परे होकर स्वयं का अन्वेषण करना ही सच्ची साधना है। यही आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का माध्यम है। मनुष्य के जीवन को चरित्रवान एवं प्रभावशाली बनाने के लिए श्री भगवद गीता में बहुत अच्छी तरह बताया गया है। इसमें मनुष्य जीवन को सुंदर और उच्च बनाने का जो विचार सुझाया गया है वह अनुकरणीय है। यद्यपि बहुत से लोगों ने उसे बहुत बार और अनेक तरह से पढ़ा है, लेकिन सही तरीके से उसे कुछ ही गिने चुने महात्माओं ने समझा और अपने जीवन में अपनाया है। जिस तरह बच्चा अपने बड़ों से कुछ सीखकर या सिखाए जाने पर बहुत कुछ सीख जाता है, उसी तरह हमें भी गीता से बहुत कुछ सीखकर जीवन में अपनाना चाहिए। चरित्र निर्माण के बिना जीवन सार्थक नहीं है। मानव माया मोह के झंझटों में तो पशुओं पक्षियों से ही मिलता जुलता है। शेर के मुंह से अपने बछड़े की जान बचाने के लिए गाय उसके सामने आ जाती है। ममता का यह उच्च स्तर मनुष्य में भी पाया जाता है। मनुष्य की तरह पशु पक्षी दूसरे की निंदा में दिलचस्पी नहीं लेते हैं। दूसरों की निंदा चुगली में मानव बहुत दिलचस्पी लेता है, परंतु वह जीवन प्राणमय जीवन के दुर्गुण है। इस जीवन में झगड़े भी बहुत हैं। संतान की रक्षा एवं पालन का मोह स्वाभाविक है। पशु पक्षियों में भी यह भावना कम नहीं, लेकिन बुद्धि और विवेक सिर्फ मानव में ही है। यही मानव जीवन की क्रीड़ा है, लेकिन इसमें पाशविक वृत्ति भी जरूरत से ज्यादा है। इंसान के जीवन में ज्ञान और विचार ही अधिक होना चाहिए। जो अच्छे विचार वाले मनुष्य हैं वे ही दैवी संपत्ति के अधिकारी हैं। दैवी विचारों में निर्भयता प्रथम गुण है। इसके विपरीत भीरुता, क्रोध एवं विवेकहीनता पाशविक वृत्ति है। जब तक आत्मज्ञान न हो तब तक मनुष्य और पशु में भेद ही क्या। क्रोध, मोह, ममता, लालच जैसे विकार ही तो मानव को गंदे कीचड़ से निकलने नहीं देते। बालक झूठ बोलने की आदत किसी के डर से तब तक नहीं छोड़ सकता जब तक कि उसमें सच बोलने की निर्भयता नहीं आएगी। दैवी संपत्ति के लिए सच बोलना आवश्यक है। यही कारण है कि निर्भयता के बलबूते पर भारत ऊंचे स्तर पर उठ गया। हमारे महापुरुषों ने निर्भयता का प्रचार किया।
फलस्वरूप गोले बारूद से नहीं बल्कि निर्भयता के कारण ही भारत स्वतंत्र हुआ। तप करना, सत्याग्रह करना और व्रत रखना आसान है, लेकिन मन की निर्मलता बनाए रखना कठिन है। वस्त्रों की उज्ज्वलता और बाहरी आडंबर से मानव को क्षणिक मान मिलता है, इसलिए निंदा रूपी कीचड़ को अपने अंतःकरण में न उभरने दें। मित्रद्रोह, जातिद्रोह और देशद्रोह बहुत बुरा है। दूसरों को मजबूर करके अपने प्रयोजन सिद्ध करना बुरी बात है। मन का मैल धोने के लिए सत्याग्रह करना घोर तप है। सबके अंदर सेवा का भाव होना चाहिए। वैर विरोध रूपी वैतरणी में गोते लगाने के बजाय परहित के लिए अपना तन मन धन बलिदान कर देना ही प्रत्यक्ष यज्ञ है। मानव अपने जीवन को परमार्थ के लिए समर्पित करे तो बेहतर। सदाचार ही मूल, सदाचार का जीवन ही वास्तव में मूल है। ऐसा वचन बोलना चाहिए जो सत्य हो, प्यारा हो, मधुरता से भरा हो। इस दुनिया में आप सबसे शक्तिशाली काम कौन सा कर सकते हैं? जवाब है खुद से प्रेम करना। प्रेम करने से हर चीज खूबसूरती से होने लगती है। खुद की इज्जत करना, प्रशंसा करना बेहद जरूरी है। छोटे बच्चे जानते हैं कि उन्हें खुद से प्रेम कैसे करना है। आप सभी जब पैदा हुए थे तो प्रेम और उल्लास से भरे हुए थे। ऐसा एक भी बच्चा बताएं जो खुद से नफरत करता हो। वे अपनी भावनाएं खुलकर बताते हैं। जब बच्चा खुश होता है तो आपको पता चलता है। जब वह गुस्सा होता है तो पड़ोसियों तक को पता चल जाता है, क्योंकि वे छुपाना नहीं जानते। वे साहस से भरे होते हैं। याद करें, आप भी कभी ऐसे ही साहसी हुआ करते थे, मोहब्बत से भरे हुए। जीवन में एक और चीज बड़ा असर डालती है, विचार और शब्द। आप जो सोचते और कहते हैं वह इस ब्रह्मांड में घूमता रहता है और फिर कई गुना होकर आप तक वापस आता है। मानो ये दुनिया आपकी हर बात सुन रही हो और फिर लौट आ रही हो। अब जरा सोचिए कि आप अधिकांश मौकों पर नकारात्मक विचार ही करते हैं। ऐसे में आप तक क्या लौट कर आएगा? सोचने का भी एक नियम होता है। आप जो सोचते हैं, जिस पर यकीन करते हैं, वह सब सच बनकर आपके सामने आता है। आपके विचार ही आपकी जिंदगी बनाते हैं। ये सीधी सी बात समझकर हम अपनी जिंदगी का कायाकल्प कर सकते हैं। वर्तमान समय मानसिक समस्याएं बहुत बढ़ती जा रही हैं। लोग मानसिक रूप से अव्यवस्थित हैं, इसलिए शारीरिक और मानसिक रोग बढ़ रहे हैं। व्यक्ति की एक सेकंड में विचारों की फ्रीक्वेंसी पागलपन की स्थिति मानी जाती है। मन को जितना शांत और सकारात्मक रखेंगे, परमात्मा में लगाए रखेंगे, तो मन में विचारों की उत्पत्ति कम से कम होगी। कई बार एक साथ अनेक सारे कार्यों को करने के विचार मन में आते हैं और हम किसी भी कार्य पर पूर्ण एकाग्र नहीं हो पाते और उलझ जाते हैं। ऐसे समय पर अपने कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर डिवाइड कर उनको एक एक करके पूर्ण करें तो भी अंदर की व्यवस्था बनी रहेगी। राजयोग मन को व्यवस्थित करने में मदद करता है। राजयोग का अभ्यास हमें अंतर्मुखी बनाता है। की ओर देखना, अपने अंतर्मुखी अर्थात अंदर हो रही एक्टिविटी को जांचना, अपने विचारों पर नजर रखना। जब मनुष्य किसी परिस्थिति का सामना नहीं कर सकता है तो वह वहां से भाग जाना चाहता है। किसी ने कोई बड़ी गलती या पाप किया हो तो भी दंड के भय से भाग खड़ा होता है। कुछ लोग घर गृहस्थ की परिस्थितियों को सुधारने में असमर्थ पाकर वातावरण को दुखद मानकर उसका सामना करने के बजाय जगत को ही मिथ्या मानकर कर्तव्य का ही त्याग कर देते हैं। जीवन के इस दृष्टिकोण को भी पालियनवाद, एस्केपिज्म कहा जाता है। यह वृत्ति मनुष्य को भीरू बना देती है। ऐसी वृत्ति वाला छोटी छोटी बातों से घबराता है। जहां परिस्थिति थोड़ी असामान्य हुई वहां उसके हाथ पांव फूल जाते हैं और वह इससे भागने की फिराक में रहता है। इससे उसके अंदर सहनशीलता, स्थिरता और मनोबल का विकास नहीं होता। वो सदा तनावयुक्त रहता है। इस वृत्ति का सदुपयोग इस प्रकार करना चाहिए कि हम सत्कर्मों से नहीं बल्कि सिर्फ बुरे कर्मों से भागें। सिर्फ परमात्मा से डरें कि वो मुझे देख रहा है, मुझ पर उसकी नजर है। यदि हमारे कर्म अच्छे होंगे तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तब परमात्मा से भी डरने की जरूरत नहीं होगी। यदि परमात्मा से हमारा नाता, योग अच्छा होगा तो हमारे कर्म भी अच्छे होंगे और सफलता भी मिलेगी। अच्छाई के मार्ग पर लोग हमें आगे बढ़ने से रोकेंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे, हमारा बहिष्कार करेंगे, लेकिन इस भय से हमें अच्छे मार्ग से पलायन नहीं करना है।
ज्ञान को अविनाशी धन कहा जाता है। ज्ञान रत्नों से अधिक मूल्यवान संसार में कुछ भी नहीं है। जैसे धन पाकर व्यक्ति को खुशी होती है, वैसे ही ज्ञान रूपी धन से इस जन्म में भी और भविष्य में भी अपार खुशी की प्राप्ति होती है। स्थूल धन तो विनाशी है, परंतु ज्ञान धन आत्मा में समाकर अविनाशी बन जाता है। ज्ञान को प्रकाश भी कहा जाता है, जो अज्ञान अंधकार को नष्ट करता है। ज्ञान द्वारा ही सत्य, असत्य, अच्छाई, बुराई के भेद को जान ठीक से निर्णय कर सकते हैं। संशय रूपी घातक शत्रु को मिटाने वाला भी ज्ञान ही है। ज्ञान को तीसरा नेत्र भी कहा जाता है। स्थूल नेत्रों से जो नहीं देख सकते, वह ज्ञान नेत्रों से देखा जा सकता है। संसार में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन काल चक्र में एक समय ऐसा आता है जब स्वयं परमात्मा इस सृष्टि पर आकर मनुष्य आत्माओं को सत्य आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। ईश्वर प्रदत्त यह ज्ञान कालांतर में गीता भगवान द्वारा गाई हुई कहलाती है, और जो इसे अर्जन करता है वो अर्जुन कहलाता है। अब काल चक्र के इस घटना की फिर से पुनरावृत्ति हो रही है। ज्ञान सिर्फ सुनने सुनाने तक नहीं, लेकिन ज्ञान की जीवन में धारणा होनी चाहिए, अर्थात जीवन ही ज्ञानमय होना चाहिए। ज्ञानमय जीवन के फलस्वरूप स्थायी खुशी, सद्गुण, दिव्य चरित्र, स्वास्थ्य, धन धान्य, साधन सुविधाएं, श्रेयी संबंधी, सम्मान, सुरक्षा की प्राप्ति होती है। ज्ञान की धारणा है या नहीं, इसका प्रमाण है व्यक्ति के जीवन में सद्गुण, व्यवहार में सात्विकता, दृष्टिवृत्ति में शुचिता। यदि दृष्टिवृत्ति कृति में परिवर्तन नहीं, तो समझना चाहिए कि ज्ञान की जीवन में धारणा नहीं है। यथार्थ ज्ञानी बनने के लिए ज्ञान का मंथन आवश्यक है। ज्ञान की गहराई में जाए बिना रत्न नहीं मिलते, और बिना मंथन किए मक्खन नहीं मिलता। ईश्वरीय ज्ञान आत्मा को मुक्ति, जीवन मुक्ति प्रदान करता है। ईश्वरीय ज्ञान के लिए ही कहा गया है सा विद्या या विमुक्तये। ईश्वरीय ज्ञान आत्मा को पवित्र, बुद्धि को स्वच्छ, मन को निर्मल, संस्कारों को सात्विक, मनुष्य चीजों का संग्रह इसलिए करता है क्योंकि उसके अंदर अपनेपन की भावना है। वह उन्हें संपत्ति मानकर उनका प्रयोग करना चाहता है और उसको अपने अधिकार में रखना चाहता है। मेरा अपना भी कुछ हो, इस भावना से वह संग्रह करता है। उसकी यही वृत्ति लोभ का रूप धारण करती है, और जब वह काफी संग्रह कर लेता है तो अभिमान आता है। उन वस्तुओं में मेरेपन की भावना होने के कारण मोह पैदा होता है। जो उसकी इस वृत्ति की अभिव्यक्ति में बाधा डालते हैं, उनके प्रति उसमें द्वेष भाव आ जाता है। यही ईर्ष्या और द्वेष भाव उत्तेजना का कारण बनते हैं, जो उसे न सुख की नींद लेने देते और न तनाव रहित शांत जीवन जीने देते हैं। इसी वृत्ति को मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति मानकर मनुष्य को संपत्ति बनाने तथा उसका संग्रह करने का अधिकार दिया गया है। परंतु मनुष्य इस वृत्ति का ऐसा गुलाम बना कि उसने पेट के बजाय पेड़ी भरना शुरू कर दिया। जो संपत्ति सुख के काम आनी चाहिए थी, उसको बुरी वृत्ति से अर्जित और एकत्रित किया। इसलिए वह झगड़े, संघर्ष और तनाव और अनेक प्रकार के अपराधों का कारण बन गई। आनंदमय जीवन का स्वामी बनने के लिए हम अपने अकड़ का भी त्याग करें। अरे, दुनिया में किसकी अकड़ रही है? सब परिवर्तनशील हैं। राजा रंक बन जाते हैं और रंक राजा। आखिर हर संत का अपना अतीत होता है और हर पापी का एक भविष्य। दंभी तो आखिर हारता और टूटता ही है। जीता और जीतता तो वह है जिसके हृदय में सरलता और विनम्रता है। हम दंभ का तो त्याग करें ही। यदि हमें लगता है कि हमारे मन में स्त्री पुरुष के अंगों के प्रति कामुकता है, तो यह सरासर हमारे मन का भद्दापन है। जुबान से क्रोध न करना और आंख को निर्विकार रखना जीवन का सबसे उदात्त गुण है। व्यक्ति ज्यों-ज्यों अपने मानसिक विकारों का त्याग करता है, वह आध्यात्मिक सौंदर्य से ओतप्रोत होता चला जाता है। आध्यात्मिक सौंदर्य की सबसे ज्यादा सुषमा और शक्ति होती है। उसका आकर्षण ही अनेरा होता है। ईश्वर उसी में साकार होता है जिसके हृदय का आंगन साफ, स्वच्छ और सुंदर होता है। तुम अपने को ठीक करके देखो, दिव्यता का ठिकाना तुम स्वयं बन जाओगे। तुम अच्छाई और भलाई की नौका पर चढ़कर देखो, बुराई का सागर अपने आप लांघ जाएगा।